विमला और शीतल बहुत खुश होती हैं। उनके आने पर विमला उन सब के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती है। वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया। बड़े दिनों बाद गांव का ये स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। माँ, मुझे नहीं खाना ये सब। दादी माँ, यहाँ कुछ अच्छा खाने को कहाँ मिलेगा, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज्जा? ये सब खाता है तू, तभी अपना शरीर देख कैसे ढोल की तरह बस फूलता ही जा रहा है। अरे दादी माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो जिम जाकर एकदम फिट हो जाऊंगा। ये शहर के बच्चे भी ना एकदम बिगड़ चुके हैं। पहले बाहर की महंगी महंगी चटोरी चीजें खाकर चर्बी बढ़ाएंगे, फिर पैसे फूक फूक कर उस चर्बी को घटाने के लिए जिम जाएंगे। अरे दादी, आप नहीं समझोगे, शहर में ना आपके पोते का स्वैग है। स्वैग का तो पता नहीं, लेकिन फैट जरूर है, मोटा कहीं का। मुझे मोटा बोलेगी? रुक तू, अभी बताता हूँ मैं तुझे। माँ, मैं तो खुद परेशान हो चुका हूँ इससे, लेकिन यह है कि बाहर का खाना छोड़ता ही नहीं। इसे तो आदत हो गई है अब बाहर के खाने की। इसे भी कुछ समय के लिए तू यहीं छोड़ दे, नहीं तो इसका शरीर खराब हो जाएगा। देख तो शीतल को, यहाँ रहकर कितनी फिट हो गई है। मैं नहीं रहने वाला यहाँ। पापा, आपने तो कहा था हम कुछ दिन में वापस जाएंगे। किसने कहा? पापा मम्मी 1 महीने के लिए यहाँ रहने आए हैं। पापा, ये क्या सच कह रही है? हाँ बेटा, इतने सालों बाद आए हैं तो अब 1 महीना तो रुक कर ही जाएंगे ना। पापा, आप मुझे 4 दिन बोलकर यहाँ ले आए, अब मैं बिना मोमोज बर्गर के कैसे अपने दिन काटूंगा? ए शीतल की बच्ची, जाओ और मेरे लिए मैगी पास्ता रखा है बैग में, उसमें से कुछ बना ला। ये मैगी पास्ता खाकर ना तो बस पेट ही खराब होता है। मैं तेरे लिए दाल चावल और सिलबट्टे पर पिसी हुई धनिया की चटनी लेकर आती हूँ। नहीं खाना मुझे ये सब, जा तू वही बना जो मैंने कहा है। कुछ देर बाद शीतल रोहन के लिए मैगी बनाकर ले आती है। रोहन वो मैगी खा लेता है। फिर शीतल भैंस का दूध निकालने के लिए चली जाती है। तभी रोहन भी वहां आ जाता है। अरे भैंस में से दूध तो कोई भी निकाल सकता है, मैं तो चुटकी में निकाल दूंगा। ओ मोटे, तुझे आता भी है दूध निकालना? तू तो बस फास्ट फूड खा खा कर ढोल बन गया है। शहर का चटोरा खाना खा खा कर तेरा शरीर खोखला हो गया है। रहने दे, कहीं तेरे हाथों की उंगलियां ही न चटक जाए। तू बाल्टी मेरे पास दे, मैं दूध निकाल कर दिखाता हूँ कैसे निकलता है। रोहन बाल्टी लेकर भैंस के पास बैठता है और दूध निकालने के लिए उसके थन पर हाथ लगाता है। तभी भैंस उसे जोर से लात मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। ये देख सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर शाम को शीतल खाने में भिंडी की सब्जी और रोटी बनाती है। माँ, ये फिर क्या बना दिया आपने? आपसे कितनी बार कहा माँ, मैं ये भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा। सुबह भी आपने पता नहीं क्या वो भरता सा बना दिया था। बड़े नखरेबाज है तू। देख, तेरी बहन तो बड़े स्वाद से भिंडी खा रही है। अरे ये तो है ही घास फूस खाने वाली, इसे तो तुम कचरा भी दे दो, ये वो भी खा जाए, लेकिन मैं नहीं खा सकता। शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन को ऐसा बोलकर? जो है यही है, तू गांव में आया है, अब तुझे यहीं का खाना खाना पड़ेगा। चल अब चुप कर, खाना खा। रोहन बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे एक रोटी भिंडी के साथ खाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि शीतल सुबह सुबह रात की बची बासी रोटी खा रही है। मम्मी से देखो, ये बिना हाथ मुंह धोए सुबह सुबह रात की बची हुई रोटी तो खा रही है। कितनी भुक्कड़ है यार तू। चुप कर, कम से कम अन्न तो खा रही है। तेरी तरह चिप्स का पैकेट हाथ में लेकर तो नहीं घूम रही। रोहन शुरू से ही शहर में पला बढ़ा था, जबकि शीतल 6 साल की उम्र से ही अपनी दादी के साथ गांव में रह रही थी। गांव में रहने की वजह से शीतल को जो भी दे दो वो सब खा लेती, सभी सब्जियां अपने खेत में बोती। जबकि रोहन शुरू से ही शहर में रहता था और उसे बचपन से ही बाहर की चीजों का स्वाद लग गया, जिससे उसका वजन भी काफी बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक रोज जब वो गांव में घूम रहा होता है तो उसके पीछे गली का कुत्ता पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो तेज तेज भागने लगता है। लेकिन अपने मोटापे के कारण वो तेज भाग नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। वो कुत्ता उसे काटने ही वाला होता है कि तभी शीतल वहां आ जाती है और वो उसे डंडा मारकर वहां से भगा देती है। बाप रे, मुझे तो लगा था मैं आज तो ये मेरे गोश्त की अच्छे से पार्टी करेगा। घर आकर रोहन ढेर सारी चॉकलेट्स, चिप्स और मैक्रोनी खाता है। फिर आधी रात को वो पेट पकड़कर चिल्लाने लगता है। मर गया रे माँ, दादी आए, मर गया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चटर पटर खाकर ना तेरे पेट में गैस बन गई होगी। चिल्ला तो ऐसे रहा है जैसे बच्चा जन रहा हो। सच में पापा, बहुत तेज दर्द है, मुझे आप डॉक्टर के पास ले चलो। उमेश उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए इनके पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है।
इंजेक्शन और दवाइयां देकर उसे घर भेज दिया जाता है। आज के बाद तुझे कुछ खाते हुए देखा ना तो समझ जाना मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। नहीं खाऊंगा पापा, अब तो लेक्चर देना बंद कर दो। आप सब चिंता मत करो, अब से मैं इसे सुबह सुबह गाय का कच्चा दूध, खेत की हरी हरी ताजी सब्जियां और उबला हुआ खाना ही दूंगी। आज से इसका खाने पीने का ध्यान मैं रखूंगी। अब रोहन तबीयत खराब होने की वजह से घर का सादा खाना ही खाता है, जिससे कुछ ही दिनों में वो काफी हेल्दी और फिट भी हो जाता है।